Okay, so hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So now we are going to do question number 6 पेपर एंड जो मेरे से बोल रहे डायमेंशन थ्योरम करवाता हूँ, सॉरी प्लीज़, मुझे भी नहीं आता वो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, मुझे थियोरेटिकल पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, समझाना ना समझना पसंद है ना समझाना पसंद है। मतलब कैसे समझाऊँ, मुझे बड़ी मुश्किल से खुद से समझ आता है, फिर मैं समझाती हूँ। कैलकुलेशंस वाला पार्ट बहुत आसानी से मैं समझा पाती हूँ, बट थ्योरी मेरी थोड़ी वीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं डायमेंशन थ्योरम मैं दिखा देती हूँ है क्या। ठीक है, मैं वो पेज दिखा दूँगी लिखी हुई पूरी की पूरी डायमेंशन थ्योरम, बट मैं समझा नहीं पाऊँगी। ठीक है, ओके, तो डायमेंशन थ्योरम नहीं हो पाएगी मेरे से। तो अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करवा रही हूँ, यही लास्ट क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया था, सी पार्ट। ठीक है, तो वो उसकी फिगर ये रही जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दी। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एट द एंड मैं डायमेंशन थ्योरम दिखा दूँगी। ठीक है, सो नाउ आंसर। तो हमें क्या है गिवन, हमें गिवन है कि वी एंड डब्ल्यू क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। वी एंड डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है। ठीक है, और टी जो है वी से डब्ल्यू एक आइसोमॉर्फिज्म है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म मतलब होता है कि बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाइजेक्टिव मतलब आपको पता है 1 1 एंड ऑन 2, तो ये बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें वी नॉट क्या दे रखा है, सब स्पेस दे रखा है, किसका, वी का, इज अ सब स्पेस। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, टू प्रूफ टू थिंग्स, कि टी वी नॉट जो है वो सब स्पेस है डब्ल्यू का। सेकेंड चीज़ है हमारी कि डायमेंशन ऑफ वी नॉट जो है वो बराबर है डायमेंशन ऑफ टी वी नॉट के। ठीक है, तो ये दो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूफ होगा, तो आप देखो जैसे इसमें दे रखा है ना कि वी नॉट जो है सब स्पेस है वी का, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे कि सिंस वी नॉट जो है सब स्पेस है वी नॉट का। ठीक है, तो सिंस वी नॉट द सब स्पेस ऑफ वी टेक एनी, हम कोई भी वी टेक एनी v1 एंड v2 मैंने ले लिया जो कि v नॉट में है, एंड स्केलर लैम्डा जो कि f में है। ठीक है, फील्ड में है, तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव, क्योंकि ये सब स्पेस है, सब स्पेस की प्रॉपर्टी ये होती है ना कि v1 प्लस v2 जो है बिलोंग कर रहा होगा वी नॉट पे, क्योंकि ये सब स्पेस है, एंड लैम्डा टाइम्स v1 क्या होगा, बिलोंग कर रहा होगा वी नॉट में। अब इन दोनों में क्या कर देंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस में नाउ अप्लाई टी, नाउ अप्लाई टी विच इज़ लीनियर, जो कि क्या है, लीनियर है। तो मैंने अप्लाई किया तो टी ऑफ वी वन वी टू क्या आया, देखो टी ऑफ वी वन प्लस वी टू इज इक्वल्स टू, लीनियर है तो टी वी वन खुल सकते हैं ऐसे, है ना, टी ऑफ वी टू। अब हमें पता है कि टी वी वन जो है टी वी नॉट में होगा। ठीक है, तो सिंपलाइज दैट टी वी नॉट में होगा, एंड टी वी टू भी कहाँ होगा, टी वी नॉट में। ठीक है, वी वन मतलब मैंने अप्लाई कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वी वन वी टू वी नॉट में है तो टी ऑफ वी वन वी टू का होगा टी ऑफ वी नॉट में होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू वो भी कहाँ होगा, टी ऑफ वी नॉट में होगा। ठीक है, ऐसा बन गया इस वाली लाइन से, हाँ इसी वाली लाइन से कि टी ऑफ वी वन वी टू कहाँ आ गया, वी नॉट पे, क्योंकि वो हम उसे ऐसे खोल सकते हैं ना, जब मैंने दोनों तरफ टी लगाया अप्लाई टी, तो टी ऑफ वी वन वी टू बना जो कि बिलोंग कर रहा है वी नॉट पे, टी वी नॉट पे। ठीक है, तो टी ऑफ वी वन प्लस वी टू इसे मैं खोल सकती हूँ ऐसे, और हमें ये भी पता चल गया इस वाली उससे, और ये वाला आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो एक आ गई, दूसरी है कि
टी टाइम्स लैम्डा V1 इज इक्वल्स टू विच इज़ लैम्डा टी V1, वो कहाँ पे होगा, ये भी टी V नॉट में होगा, ठीक है, ये भी हो गया। और एंड सिंस टी ऑफ ज़ीरो भी कहाँ है, ज़ीरो ही है, जो कि बिलोंग कर रहा है टी V नॉट, द ज़ीरो वेक्टर इन टी V नॉट, ठीक है। तो क्या आ गया अब हमारे पास टी V नॉट की ये पहली कंडीशन, दूसरी मतलब ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो बाय 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से क्या हो गया, यही तीन कंडीशन हमें बतानी होती है ना, तो टी ऑफ V नॉट ये जो है सब स्पेस आ गया W का। तो फर्स्ट पार्ट, ओ शिट 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 कैसे लिख रही थी मैं, ठीक है, ये जो है टी V नॉट ये सब स्पेस आ गया W का, ठीक है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि वही कॉपी ऐसे हो गई है, ओके। सो यस, नाउ लेट्स डू इट, ठीक है। आई होप सो समझ आया होगा, ठीक है। मैं वापस से बता देती हूँ, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई मतलब टी अप्लाई किया है यहाँ पे, तो टी ऑफ V1 प्लस V2, ठीक है, वो कहाँ बिलोंग करेगा, टी ऑफ V नॉट पे, और टी ऑफ V1 प्लस V2 को मैं ऐसे खोल सकती हूँ टी V1 प्लस टी V2, ठीक है। और एक ये चीज़ कि V1 V2 मेरे पास V नॉट पे है, तो टी ऑफ V1 और टी ऑफ V2 भी कहाँ होंगे, टी V नॉट में होंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सम भी कहाँ आ जा रहा है, मेरा टी V नॉट में आ जा रहा है, तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी। फिर वापस से यहाँ पे दोनों तरफ टी अप्लाई किया, तो टी लैम्डा V1 कहाँ हो गया, टी V नॉट में, लैम्डा बाहर ला सकती हूँ, तो लैम्डा टाइम्स टी V1 क्या हो गया, टी V नॉट में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, एंड टी ज़ीरो तो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन मेरी अप्लाई हो गई। तो 1 2 3 से मेरा क्या आ गया, टी V नॉट सब स्पेस आ गया W का। ओके, नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ V नॉट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी V नॉट, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको कहेंगे हम कि सिंस टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म है, तो इट्स बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। 1 1 ऑन टू है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव होता है, ऑन टू मतलब होता है सर्वजेक्टिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट टी टू द सब स्पेस, तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं टी टू द सब स्पेस V नॉट, डिफाइन द मैप टी V नॉट एज V नॉट से लेकर टी V नॉट तक मैंने ऐसे मैप डिफाइन कर दिया, ठीक है। कोई अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है, दिस रिस्ट्रिक्शन ये लीनियर है, एंड इट इज़ स्टिल, और ये अभी भी क्या है, 1 1 है, क्योंकि टी 1 1 था, टी इज़ 1 1, टी 1 1 हमें गिवन है, तो टी को अगर मैंने रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया तो वो स्टिल 1 1 होगा, ठीक है। एंड टी V नॉट इट्स ऑन टू टी V नॉट, ठीक है। एंड जो ये है, सॉरी ऐसे लिखते हैं, एंड इट इज़ ऑन टू, ठीक है, टी V नॉट बाय डेफिनेशन से क्या ऑन टू भी है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर टी V नॉट इज अ लीनियर isomorphism between V नॉट एंड टी V नॉट, V नॉट एंड टी V नॉट के बीच में क्या है, ये आइसोमॉर्फिज्म है, वो भी लीनियर, ठीक है, लीनियर आइसोमॉर्फिज्म है। और एक रिजल्ट है कि हेंस आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैव इक्वल डायमेंशन, इनके पास क्या होते हैं, वे इक्वल डायमेंशन होते हैं, इनके पास इक्वल डायमेंशन। तो इसलिए हम कह देंगे डायरेक्टली यहाँ से कि डायमेंशन ऑफ V नॉट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ
टी वी नॉट, देखो ये ऐसे प्रूव होगा, ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। इसके बाद मैं आपको डायमेंशन थ्योरम दिखा देती हूँ और इसके बाद ये पूरा लीनियर अलजेब्रा के PYQs कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे बता देना कि ये सब नहीं है, ये रही डायमेंशन थ्योरम, ठीक है। तो ये 2 मिनट में थोड़ा ऊपर, सो दिस इज़, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये डायमेंशन थ्योरम, यहाँ से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से 2 मिनट यहाँ ऊपर से, लाइक बहुत बड़ी है इसलिए मेरे को भी बहुत देर में समझ आती है। हम भी पेपर के लिए ऐसे ही तैयार करके गए थे कि मतलब ऑप्शन में, कि ऑप्शन में आएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये रही ये थ्योरम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये पूरा कैसे शो होगा, ठीक है। आई होप सो अब आपको हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। ओके, कोई भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। डायमेंशन थ्योरम बस मैंने ऐसे ही दिखा दिया, बस ये नहीं हो पा रहा मेरे से, बाकी ठीक है। लेट मी नो कि किस चीज़ में डाउट है या नहीं है। और बाई चांस अगर आप वो डाउट मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ ना, मैंने आपको एक चैनल रिकमेंड किया था स्टडी रेकनर करके, पोस्ट में जाना, मेरी पोस्ट में जाना, वहाँ पे देखना, मैंने स्टडी रेकनर यूट्यूब चैनल को ना टैग कर रखा है। आप उनकी वीडियोस में से जाके लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे डायमेंशन थ्योरम ज़रूर करवा रखी होगी, ठीक है, और उनसे देख लेना एक बार। ओके, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ODE एंड कैलकुलस के PYQ सब मैं सॉल्व करवाऊँगी। सो अब जल्दी से लीनियर अलजेब्रा का ख़त्म करो, पेपर दे के आओ और फिर ODE एंड कैलकुलस की तैयारी करो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।